मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाल गोविंदम ई लर्निंग ऐप। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट वीडियो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि किस तरह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था और उसका क्या इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर भी रहा था। सो आई एम कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़। सो लेट्स मूव। जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था अबाउट 14 जुलाई 1789, किस तरह से फ्रेंच नेशनल डे इस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि फ्रांस में उस वक्त रिपब्लिक स्टेट बन गया था आफ्टर मोनार्की रूल, एंड किस तरह से नेपोलियन की डिक्टेटरशिप अगेन 1804 में स्टार्ट हो जाती है। और किस तरह से मैंने आपको ये भी बताया था कि किंग लुइस जो है कंट्री में रूल करते हैं। ठीक है, तो अभी एक चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। किंग लुइस 16 रूल, इस चैप्टर में हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, किंग लुइस 16 जिनका रूल था, जिन्होंने अपने कई लॉज बनाए, कई रूल्स बनाए। हालांकि ये किसी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए थे बिकॉज जो किंग लुइस 16 थे वो ऐसे पर्सन थे, ज़्यादा लोगों से वो मिलते नहीं थे, और जब वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते थे तो उनके आइडियाज़ इतने एक तो डेवलप नहीं थे, ऊपर से इन्होंने कोई भी सही दिमाग लगा के कोई भी अच्छे रूल्स अप्लाई नहीं किए थे। आगे चैप्टर में हम ये चीज़ देखेंगे। अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, फ्रेंच सोसाइटी को किस तरह से डिवाइड कर दिया गया था। सोसाइटी ऑफ स्टेट्स मतलब किस तरह से फ्रेंच सोसाइटी को 3 भागों में इन्होंने बांट दिया था, नोबैलिटी, क्लर्जी, नोबैलिटी। ठीक है, इसे इन्होंने 3 स्टेट्स में बांटा था। स्ट्रगल टू सर्वाइव, किस तरह से मिडिल क्लास के लोग और किस तरह से जो 90% थर्ड स्टेट थे, किस तरह से ये लोग सर्वाइव कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, किस तरह से ये अपने आप को हर टॉर्चर से फ्री करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, किस तरह से मिडिल क्लास उभर कर आए। मिडिल क्लास यानी उस वक्त मिडिल क्लास माने जाते थे 90% पॉपुलेशन, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, बिजनेसमैन, ये सारे मिडिल क्लास माने जाते थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफर्स, कुछ फिलोसफर्स ने इसमें अपना कैसे कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, देखो हुआ ये था कि बर्बन फैमिली, जो बर्बन फैमिली थी वो 1774 से कंट्री पर रूल कर रही थी। फ्रेंच की बात कर रही हूँ, इंडिया की मत सोच लेना। ठीक है, तो ये बर्बन फैमिली के ही राजा, ये किंग थे लुइस 16, जिन्होंने गद्दी संभाली थी। ठीक है, फर्स्ट कम टू दिस NCERT। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. ठीक है, 14 जुलाई 1789 की सुबह को पेरिस सिटी में पूरी तरह से एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। ठीक है, अफरा तफरी जैसी सिचुएशन थी। हुआ ये था कि किंग ने कमांड किया था अपनी ट्रूप्स को कि वो सिटी में जाए। हालांकि ऐसा कोई उसने कमांड नहीं किया था कि जाके आक्रमण करो या कुछ करो, बट लोगों के बीच में ये अफवाह फैल गई थी कि किंग हैड सेंट देयर ट्रूप्स टू अटैक। अब लोगों को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आया। करीब 7,000 जो यहाँ पे लिखा है, ये सिर्फ 7,000 नहीं थे, बट एक कैलकुलेशन दी है 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। वो लोग इकट्ठा हुए एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल ऐसे मिलिटिया। ठीक है, मिलिटिया मतलब आर्मी बनाने की उन्होंने सोची कि हम अपनी खुद की आर्मी बनाएंगे और किंग की सेना के खिलाफ लड़ाई करेंगे। द ब्रोक इनटू मतलब आक्रमण कर देना। ठीक है, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो, द ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। उन्होंने कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया। आर्म्स का मतलब यहाँ पर है हथियार। तो यहाँ पे 3 टर्म है, प्रीबलेसी मिलिटिया मतलब आर्मी फॉर्म करना, ब्रोक इनटू मतलब आक्रमण कर देना, एंड आर्म्स मतलब हथियार। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison. The Bastille where they hoped to find hoarded ammunition. तो उन्होंने बस्टाइल प्रिजन पर
आक्रमण किया। और वहाँ क्यों आक्रमण किया? क्योंकि वहाँ उन्हें बहुत सारी बुलेट्स मिली, बहुत सारे हथियार, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर आक्रमण किया। और वहाँ के जो कमांडर थे बेस्टाइल, उसको इन्होंने मार दिया। और वहाँ से इन लोगों ने बहुत सारे वेपन्स कलेक्ट किए, बुलेट्स भी बहुत सारी इनको मिली। लेकिन द मज़े की बात देखो, वहाँ पर सिर्फ 7 कैदी थे, ओनली 7 प्रिजनर्स, उनको भी इन्होंने रिलीज करवा दिया वहाँ से। फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश, पूरी तरह से फोर्ट्रेस को विध्वंस कर दिया, तोड़ दिया, और उसको इन्होंने बेच दिया मार्केट में। Those who wish to keep a souvenir of its destruction. The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. धीरे धीरे पूरे पेरिस में काफ़ी आक्रामक सिचुएशन बन गई थी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब 90% जो फ्रांस की जनता थी वो बहुत ही लो लेवल पे मानी जाती थी। मैं आगे डिस्कस करके आपको बताऊंगी कैसे। तो ब्रेड यानी जो खाने की ब्रेड होती थी ना, ब्रेड मतलब ये नहीं जो ये ब्रेड आप खा रहे हो, ब्रेड मतलब जो रोटी या जो उनके खाने की प्राइस वो बहुत बढ़ चुकी थी। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at that time did not anticipate this outcome. तो इस तरह से क्या हो गया था कि ये एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक्सप्रेशन हमें यहाँ से देखने को मिला कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के कई कारण थे। पहला कारण इसमें ये भी आता है, देखिए, किंग लुइस 16, 20 ईयर्स की एज में इनकी मैरिज हो गई थी। ठीक है, 20 ईयर्स की एज में इन्होंने यह गद्दी भी संभाल ली थी और उस वक्त इन्होंने शादी भी कर ली थी। ही मैरिड टू एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। ओके, दिस इज मैरी एंटोनेट, शी वॉज एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ठीक है, द important like the very amazing fact about Mary Antoinette is that वो अपनी हेयर स्टाइल के लिए बहुत फेमस थी। बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बना के निकलती थी। इनकी हेयर स्टाइल देखने के लिए लोग एक झलक पाने के लिए बहुत वेट करते थे पूरे दिन। इनकी हेयर स्टाइल 4 फीट लंबी हेयर स्टाइल होती थी इनकी, बहुत सुंदर सी हेयर स्टाइल बना के ये निकलते थे। ठीक है, लेकिन जितनी ये सुंदर थी, जितना इनका दिमाग उतना ही बेवकूफ़ जैसा था। जितनी अच्छी इनकी हेयर स्टाइल थी उतना ही इनका दिमाग बेवकूफ़ था। इन्होंने लुई 16 को कभी भी अच्छे आइडियाज़ नहीं दिए। इसीलिए लुई 16, क्योंकि लुई 16 जो थे वो डिस्कशन नहीं करते थे ज़्यादा लोगों से, वो मिलते नहीं थे। अब ये जो मैडम थी मैरी एंटोनेट, इन्होंने कभी भी अच्छे एडवाइसेस नहीं दिए, सारे गलत गलत एडवाइसेस दिए और सब कुछ रॉन्ग रॉन्ग ही करवाया। फाइनेंशियल क्राइसिस इन फ्रांस। फ्रांस में काफ़ी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज होने लग गई थी। ठीक है, लिवरे, लिवरे एक करेंसी होती है वहाँ की। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिवरे। सो देखो हुआ क्या था, क्या क्या रीज़न थे फाइनेंशियल क्राइसिस के। दे वेस्टेड मनी ऑन पास्ट वॉर्स, उन्होंने पास्ट की वॉर्स में काफ़ी मनी वेस्ट किया। उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प की इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन उनका कॉमन एनिमी था, इससे स्ट्रगल के लिए उन्होंने हेल्प की थी। एक्सपेंसिव किंग्स कोर्ट एट वर्सलाइज, किंग्स का एक महंगा बहुत महंगा कोर्ट था वर्साइल्स। ठीक है, उसको रख रखाव करने में, उसको मेंटेन करने में बहुत खर्चा लगता था, उसमें भी इनका बहुत पैसा जा रहा था। ह्यूज इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन बोरोड मनी, इन्होंने काफ़ी जगह से मनी बोरो कर रखा था, उसके ऊपर इनको काफ़ी हेवी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो कि किस तरह से ये कॉजेज़ हुए थे।